आपका क्या इमोशन है सर? मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। ओ क्या हुआ, बंदे ने गोली मारना चालू किया, अपने एक दो शॉट मिस हुए लेकिन एक मेरी गाड़ी में लग गया। आपका पता है क्या, पहले दो नहीं मारते ना अगर। ओए मुझे मत फंसा बे यार। मैं थप्पड़ ही खाऊंगा। Welcome to Wildstone presents Lose Emotions, a concept crowdwork show where emotions meet stand-up. चुनो अपना emotion, spin होगा wheel, and 3 comedians might just help you heal. Funniest stories. ठीक है, तो इनको 5100 रुपया दो एक बार। वो मेरे बर्थडे पे आई, पहले तो उसने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हाय कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, ये सब खत्म किया। खिड़की ना खोले। Choose a wild stone to win some or maybe ₹1 lose some. Are you ready to spin your emotion too? Funny? तो मैंने देखा मेरी वाइफ बात कर रही है वीसी पे सेमी न्यूड में और ओमेगल पे स्ट्रेंजर से। इस वारदात के बाद मतलब एक इमोशन और ऐड करो, एंजाइटी से तो नहीं बन पाएगी बात। ऐसा लिखो कि मतलब कब भूखा हो गया। Ladies and gentlemen, please welcome on stage with the chairman, Costa. ओह शिट, इसने तो मेरा मजाक उड़ाया भाई। सारे हु करो तो करो। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करा कि नहीं करा, दिस इज नॉट लूज इमोशंस, दिस इज वाइल्डस्टोन प्रेजेंट्स लूज इमोशंस। अब हम शो शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स कॉल आवर गेस्ट ऑफ द नाइट। यस यस यस, should we call him on stage? Yes. So please start clapping, make a lot of noise and give it up for Mr. Rahul Dua. वेलकम ब्रदर, बढ़िया वीरे। क्या हाल है, ठीक हो सारे? कैश है तुम लोगों के लिए लाए, मुझे फ्री में ही बुलाया है। यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सोच के आए कि हमें स्टोरी सुनानी है, हमें अपनी एक स्टोरी शेयर करनी है, सो यू कैन रेज योर हैंड्स, अदरवाइज भी स्पिन द व्हील। वहाँ पे एक है, ठीक Very है, confident, एक sir. यहाँ पे भी है, सर एक एक और यहाँ आ पे भी गए, है, 3 सर हो गए। 3 सर हो गए, एक आपके भी है, एक आपके भी है, ठीक भाई भी है। है। सर ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा था वहाँ पे। 5 सर हो गए, 5 और कर दो, राउंड बना दे। 5 सर हो गए। ठीक है, अब वहाँ पे एक सर है, व्हाइट में थे, उन्होंने हाथ खड़ा करा था। हाँ उनको जी, mic- ये वाले भाई। अरे नहीं यार। और फिर ये भी कर दो। ये मैंने देखा यार आजकल लड़के कर रहे हैं। अरे भाई हाँ, मेरे शो ये भी है भाई, मेरे शो के बाद एक लड़की, मैं अपना मेरी शो के तुरंत बाद फ्लाइट थी, हाँ। तो मैं फोटो नहीं खिंचा पाया। मैं फटाफट निकल रहा था, तो ये ऑडियंस बाहर ही थी गेट पे ना, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो एक लड़की कर रही है ऐसे 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 ऐसे, मुझे लगा कि शीशा नीचे करने कह रही है। तो मैंने शीशा नीचे करा, मैं कहा हाँ जी आपको कहीं छोड़ दूं, मतलब क्योंकि वो बैंगलोर में शो था, पर सेंसिबिलिटी तो बंदा दिल्ली वाली लेके चलता ना कि शायद यहाँ पे भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो मैं कहा कहीं छोड़ दूं, कह रही नहीं मैं शो अप्रिशिएट कर रही थी। तो मैं कहा ठीक से करो ना, ये का क्या मतलब है? भाई ये तो तब भी ठीक है। अभी मैं और बदल शो कर रहे थे भाई, जैसे रियल हाइड आउट करके एक साकेत में वेन्यू है, मैंने शो के बाहर गया एंड आई एम नॉट किडिंग, एक बंदा आया मेरे पास और मुझे ना, मैंने हाई भी नहीं बोला, मैं उसको हाई किया, उसने बस यूं पेट पकड़ा मेरा, उसने लिटरली ऐसे उसने जीप भी निकाली भाई बात, और क्या करके चला गया, पता है बस वो ना कोई बात करी, बस यूं करके निकल गया भाई बस। तो भाई किसका क्या करोगे भाई, इससे अच्छा तो यही है फिर भाई। अरे इतने में आता नहीं ना, है ना। ठीक है सर, आप तक माइक पहुंचा? हाँ जी, हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। अजय, आप अपना नाम रिवील करना चाहते हो? नहीं, ये देखा मैंने कैसे बाद में पूछा। क्यों हिला डाला ना? एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या नाम है आपका? अजय। अजय, अभी भी असली नाम नहीं है ये, असली अच्छा, नाम असली नाम नहीं, नहीं है। ओह, मैंने शो ओह, दिया। ये हमसे एक सेवन और Very good. स्मार्ट भाई, सारे वो कह रहा, चाली। तुमने क्या हिला डाला, हम हिला के आए हैं। तुमने हमें हिला डाला। सही भाई, सही सही। आपका क्या इमोशन है सर? एंजाइटी ओके, ओके। हमें भी होगी, हो सकती है। हो सकती है, ठीक है, आप बताओ फिर।
मेरी अरेंज मैरिज हुई थी ओह। 2022। समझ गए ठीक है ठीक है, तो इनको 5100 रुपया दो एक बार। इनका डन करो, इनका हो डन। 2022 में मेरी मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज। 1 साल सब कुछ सही चला, नॉर्मल चला। तो 2023 में जब मेरी एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी, तो उससे एक दिन पहले संडे था, मैं ऑफिस से घर पे गया और दिन में गया था, तबीयत खराब थी, मेरे को एनिवर्सरी की अपनी प्रिपरेशन भी करनी थी, घर पे सब खुश थे। मैं अपने फ्लोर पे गया तो बंद था, मैंने गेट नॉक किया तो नहीं खोला उसने। बट फिर रूम में मैंने देखा कि लाइट जल रही थी, हाँ। बट बाय चांस कि रूम की जो विंडो थी वो ओपन थी, तो मैंने ओपन करी तो मैंने देखा मेरी वाइफ बात कर रही है वीसी पे सेमी न्यूड में और ओमेगल पे स्ट्रेंजर से। यार ये आपके साथ ही हुआ है? हाँ और आप ये इतना ओपनली बता रहे हो? हाँ भाई कोई इज्जतदार आदमी की तरह उसको सॉरी फॉर यू तो कह दो। हाँ। सॉरी फॉर यू ब्रदर, वी फीलिंग वेरी सॉरी। हाँ मतलब वही यार। तो मैंने उससे कन्फ्रंट किया तो उसने पहले मना कर दिया नहीं, फिर मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो सब कुछ बता दिया। उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ मेरी ये आदत है और मैं ऐसे करती हूँ। आदत है? हाँ हॉबी थी उसकी। हॉबी कह सकते हैं। फिर घर पे थोड़ी बसड़ वगैरह हुई, वो अपने घर पे चली थोड़ी गई। बसड़? ज़्यादा अभी रहता है, अभी बाद में ज़्यादा हुई थी। तो वो चली गई, फ़ोन फेंक के अपना चली गई थी, क्योंकि वो मैंने बर्थडे पे गिफ्ट किया था और मैंने वापसी भी नहीं लिया था, वो छोड़ के चली गई थी। जब वो अपने घर पे चली गई उसने कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया, होली चली गई, सब कुछ चले गया, कोई विशेष नहीं। फिर मैंने उसका फ़ोन चेक किया, वो इंस्टाग्राम पे थी, जिसमें कि उसने मुझे नहीं बताया था कि वो इंस्टाग्राम पे है 2017 से। बताया तो ओमेगल का भी नहीं था। वो भी। फिर बाद में मैंने जब उसका इंस्टाग्राम देखा, सारी चैट्स पढ़ी, तो मेरे को जब पता चला कि वो पहले आपने से ही चैट्स कैसे पढ़ी? सॉरी। वो फोन जो इसने छोड़ गिफ्ट के दिया फोन था, छोड़ के फोन वो फेंक के इसके गई थी पास ना। था। अच्छा। फोन फेंक के गिव अवे। तो उसका मैंने फ़ोन चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, तो उसमें सब पता चला कि वो पहले से ही कर रही है इंस्टाग्राम पर भी, और अपने घर जाने के बाद भी वो कम से कम 3-4 लड़कों से नए से बात कर रही है। अपनी यही फोटोज़ भेजती है, उनसे अपनी शेयर करती है, जो भी डिस्कस जो भी करती है। तो उसका ये था। तो उसने फिर बाद में मेरी फैमिली पे फॉल्स डाउरी केस भी डाला, डाल दिया? BVN डाला। 100% तेरे को ये पहले नहीं पता था? नहीं वो तो समझ रहा था, बट थोड़ा ये तो जब उसने एंजाइटी और अरेंज मैरिज बोला, मुझे तभी पता लग गया था ये होगा ही। मैं ओमेगल के बाद हो गया था कि अनूप सोनी भी आने वाला है अब। कि बहन खिड़की ना खोले। कल इसने एक जोक सुनाया था जिसकी पंचलाइन थी, और वालों को पर खिड़की नहीं खोलूंगा। ये देख रहा है कई बार जोक ऐसे चल जाता बिना प्रेमिस के, सिर्फ पंचलाइन सुनाओ, लोग कह रहे हैं कि ठीक है। हाँ ब्यूटी कुछ होगा, सोच के बोला होगा। फिर तो अभी भी केसेस चल रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, FIR है फैमिली पे और मुझ पे। हाँ। तो चल रहे हैं और और डाइवोर्स भी चल रहा है। तो आपने ऐसे कोबरा पोस्ट करके देखा कि मैं ही ओमेगल वाला बंदा बन के देखता हूँ? नहीं मैंने कभी और चलाया क्या नहीं हाल है था। लाडली, मतलब कुछ ऐसे? यार ऐसे केस में पता है, ऐसे केस में मेरा पता क्या डर है, अगर भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो, पर अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए ना, मेरी तो रोजमर्रा की पॉर्न बंद हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो कि स्क्रॉल करते करते पता चला आपको। ओए मैं जानबूझ के काम पे जाता। ओए मैं आरो दूध लेके फिर नीचे खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं मैं इस पे? फोन वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा है, ये तो मेरा ही ड्राइंग रूम है। भाई आजकल पर्दे देखे रियलिस्टिक हो गई है फोन। कह रहे मेरे पति को मत बताना क्या। सीलन वाले घर में शूट हो रही है। VR porn, very real। सेम रिएक्शन वैसे मेरा भी था कि जब मैंने उसकी फोटोज वगैरह देखी थी मेरे घर से जाने के बाद, तो जो उसने भेजी थी लड़कों को, वो मेरे ही रूम की थी। मिरर सेल्फी एंड ऑल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अजीब चीज है। बंजारा से मिरर लिया, सेल्फी किसी और को है। बंजारा सेल्फी भी कह सकते हैं। सॉरी ओके भाई। इस वारदात के बाद मतलब एक इमोशन और ऐड करो, एंजाइटी से तो नहीं बन पाएगी बात। ऐसा लिखो कि तो हो गया बिल्कुल। वो है नहीं यार। हाँ वो मैं मतलब वो हमें वाइल्डस्टोन प्रेजेंट्स सही और भाई काट देंगे ब्रांड के साथ नहीं लगे ना। नहीं आपको एक बात और बता दूं, आप शर्मा रहे थे कि काट देंगे ब्रांड को, पता नहीं चलेगा, ब्रांड की तरफ से 12 लोग बैठे हैं। और दूसरी बात, बहुत बढ़िया परफ्यूम है, यहाँ तक महक रहा है, यहाँ तक महक रहा है। मैं कह रहा हूँ वाइल्डस्टोन वाइल्ड बाय नेचर। और इवन उसने ब्लैक मैजिक भी ट्राई किया था मुझे। सर पता है क्या प्रॉब्लम, पता है क्या हो रही है, आपने उसकी इमेज इतनी खराब कर दी, अब आप ना कुछ भी क्राइम डालोगे हम मान ही रहे हैं। नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जो बिल्कुल पागल, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। नहीं
ये आप कोर्ट में यूज करो। सर आप एविडेंस देखिए, एविडेंस देखने मुझे 1 घंटा लगेगा। Oh fuck, ये सब क्यों ना बोले? खराब लग रहा है। नहीं तो ठीक है ना। 1 मिनट, कौन सा? किस पे केस हुआ था? भाई रणबीर अलाहाबादी पे केस हुआ था। हाँ तो ये थोड़ी बोल रहा वुड यू रादर ओमेगल और इंस्टा। आप अभी केस में कोई चाहिए? लॉयर है यहाँ पे कोई? ऑलरेडी मेरे पास आप है लॉयर? अच्छा है वो। अभी और अभी केस आप- लड़ते लड़ते बन ही जाते लॉयर। Fuck यार, हाँ ये तो है भाई। यहाँ पे रील काटना लगा, टूटा हुआ साथ मैं खुद से ही। ठीक है डन। पर एक बार सर वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपका जब अच्छा हो जाए, आपको एक कैश डाउन पेमेंट तो बड़ी करनी पड़ेगी जो हमें लग रहा है। उसके बाद जब आपका बेटर हो जाए हमें टेक्स्ट करके बताना, हम तीनों को टेंशन लगी रहेगी। अजय के लिए एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज कर देते हैं। अजय 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अजय सर आपको जरूरत पड़ सकती है कैश प्राइस की, तो वुड यू लाइक टू चूज अ नंबर? -500 ना करा ली मेरा भाई, तेरा तो और बहुत खराब, तेरा माहौल ऑलरेडी खराब चल रहा है भाई। नंबर 4। हाँ नंबर 4। नंबर 4 भाई। वो What are the fucking odds? It's a jackpot, brother! 5,100. क्रेजी ब्रो। आई थिंक पहले बार में मिल गया तो ऐसा लग रहा है इसका ना रुइन हो गया सरप्राइज थोड़ा। बट आई थिंक ही डिजर्व्स इट ब्रो। हाँ he deserves it. वहाँ पे दे दे। हाँ। अमन होगा। सर आ जाओ। Brother, you really needed this. Yeah. Enjoy from Wild. ओए Wild Stone के शानदार परफ्यूम भी दो साथ में सर को। हाँ, वाइल्ड स्टोन के शानदार परफ्यूम दे कि दो। कोर्ट कहे कि भैंस क्या स्मेल मार रहा है यार ये, है ना? कि लोग तो नोटिस करेंगे। कह रहे your story smells fishy. इस पे Wild Stone लगा लो। So with me, I feel like मैं आई आज बहुत रेज से थी कि भाई क्या है, कैसे से बंदे हैं आजकल। मुझे मैंने बहुत रिसेंटली ऐसे हो गई थी कि 6 months ago कि भाई अब रिलेशनशिप में नहीं आना, ये ऐसी स्यापा है, ऐसी फालतू का। एंड देन एक दिन मैं बहुत बोर हो रही थी तो आई डाउनलोडेड हिंज ओके। जस्ट आउट ऑफ बोरियत एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स 1.25x। ओके सॉरी। आपको लड़के चूतिया क्यों लगा? That's what we're trying to ask. लड़के चूतिए इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लड़के लाइक मैन जैसे बिहेव ही नहीं करते। अच्छा वो बॉयज हैं, मैन जैसा बिहेव नहीं कर रहे। नहीं भाई अभी मत, वो ये जेंडर वॉर्स हो जाएगी, अभी रुक जाओ। मैम आप बहुत ज्यादा देर तक बजा रही हो। आई वांट टू टॉक टू यू। अब ऐसा मुझे लगा पता आप ताली बजाते 2 बार मेरे कान के पास से आया है। आई अंडरस्टैंड। वी आर इस बंदे के साथ हिंज डेट पे गई एंड मजा आया बहुत। मैं गई एंड इट वाज लाइक म्यूचुअली डिसाइडेड कि भाई ये सब बकवास है, ये सब चीज़ें नहीं, डेट रिलेशनशिप टाइप्स देखने मुझे। एंड वो बंदा बहुत बढ़िया, आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर अ वीक और सो ही घोस्टेड मी। भाई क्यों भाई? ही घोस्टेड मी। पर आप में भी तो कोई कमी हो सकती है। नहीं अरे तो मतलब नहीं मैं कैसे, मैं पापा की पढ़ी हूँ। मेरा एक पॉइंट है। देखो कभी कभार क्या होता है, एक मिनट निमिषा। कभी कभार क्या होता है व्हेन वी गो विद द वाइब्स ना कि मर्द चूती होते हैं, मर्द घटिया ही है, ये क्या पता उसने वो वाइब सेंस कर ली हो। अरे नहीं मैं तो इस वाइब से गई थी कि मैं तो बहुत झूठ बोल प्यारा रही है। क्या अच्छा वो बहुत प्यारा है। कि बहुत प्यारा बंदा है। अच्छा, एंड वो ये चीज दिखा भी रहा था लाइक इट वाज वेरी एक्सप्लिसिट कि हाँ यार इट्स गोइंग रियली वेल। हाँ पहली 2 डेट पे तो कैसे लड़के उसने बहुत दिखाया दिखावा वो करते प्यारा भी है? हैं ऐसी नहीं बात। भाई वी डेटेड फॉर अबाउट 3 weeks 3 Did to you 4 date? weeks। Damn. Yeah. That's so ये long. डेटिंग कर रहे थे कि ट्यूशन साथ जा रहे थे? 3 weeks 3 हफ्ते में जो 21 दिन में तो आदत नहीं बनती। ऑनेस्टली मेरे को लग रहा है इनको गुस्सा इसी बात का है कि that उसने you कैसे- got rejected. नहीं मुझे इसका नहीं है। मुझे क्या कि फिर दिखा क्यों रहे थे कि भाई यहाँ कि बहुत बढ़िया चल रहा है ऐसे। उसको ना बोलना नहीं आता होगा। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? वैलिड। मैम आप अभी आपको पहली बार आप समझ रहे हो कि झूठ क्या होता है? मतलब मुझे लग रहा है कि ये मैम कितनी पुरानी बात है, घाव पुराना है नया है? नया अभी नया है ना। मेरा एक सवाल है, सॉरी Yeah. निमिषा, अगर वो अब घोस्ट करने के बाद वापस आता है कि सुनो मेरे को तुम वापस चाहिए, तो क्या आप वापस जाओगे कि नहीं? चलिए तो जाऊंगी। अच्छी बात है ना, ऑनेस्ट हो आप। बट यू आर वेरी फन गर्ल। व्हाई डोंट शी इज सेइंग राइट, आपको यू डोंट हैव टू गो बैक टू दैट मैन। I agree, Kaustubhi. I agree. मैम मुझे पता है क्या लगता है,
अब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लो और बोलो कि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आप उसे अपने स्नैप, इंस्टा, जो भी जगह है, आप हटाओ उसको हर जगह से, मैंने ऐसा ताकि किया वो था। पता क्या होगा, फिर उसकी देगी कि बहन ये कौन लड़का है। कर चुकी हो? मैंने एग्जैक्टली ऐसे नहीं किया था, बट आई जस्ट रैंडमली रोटा टेक्स्ट की भाई बस अब बाय, क्लोजर टेक्स्ट बढ़िया। कि एंड उसी दिन ही वाज लाइक निहारिका आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू। ओके ओके। हाँ जी मैम, कोई आपका सोल्यूशन आपके पास? नहीं, ड्रिंक मांग रहे थे। अरे मैम, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्स थी ना वो टैरो कार्ड पढ़ती थी, बट शी कुडंट फिगर आउट दैट आई वाज फॉलिंग आउट ऑफ लव विद हर, है ना। हर बात पे पन्ने, और मेरे से चूज करा के भैंचो पत्ते, और मेरी फाड़ दे। ये कैसे आ गया? अरे यार मुझे क्या पता पत्ता कैसे आ गया यार, तू किसी और को पत्ता ही नहीं ढंग से चूज करना होता तुम्हें। हाँ ये भी बोलती थी, पत्ते नहीं ढंग से चूज करना। बट इट्स सॉरी मैम, सॉरी। हाँ वो कार्ड्स हैं, पत्ते तो लीव्स होते हैं, वो तो कार्ड्स हैं। सही कह रहे हैं आप। हमें पता है इन 200 लोगों में किस एक इंसान से बात नहीं करनी है। नहीं मैम, आई एग्री विथ यू, मैंने खुद लिए 3 बार, है ना। टैरो कार्ड मैंने पढ़ा हो, आई एग्री, बट आज ना हम वो इट्स नॉट हाँ प्लीज, है ना, हम कभी और। मैम आप अपनी कॉकटेल में खसखस के शरबत की तरह ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? मैम आप पत्ता खोल के ये देख सकते हो कि आप कितने भंड हो गए हो। ताली मारो। निमिषा, we wish you all the best and I hope you block him and remove him, ताकि फिर वो भागे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। मैनिफेस्टेशन करो 11 पे दबा के। देखो हमेशा लड़के गिफ्ट लेके जाते हैं डेट पे, अब आप ना यार वाइल्ड नेचर की है, इनको वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम दिया जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लव यू। राहुल भाई बहुत ब्रांड फ्रेंडली। भाई मैं वेरी ब्रांड फ्रेंडली कॉमेडियन। वाइल्ड स्टोन जहाँ पे बैठे, 1 रील प्लीज। अब कौन था और कौन था? सर भी थे कांड भाई वाले। अगर तुम कुल मिला के 40 सेकंड बकचोदी कर लो तो मैं फटाफट सुसु कर आऊं। हाँ अरे यार मैं पहले मैं डिप्स करने वाला था यार सुसु पे। यार एंग्जाइटी सुन के मेरा भाई याद आ गया मुझे। ठीक है, एंगर किस किस के पास है? रेज योर हैंड्स। यस बता, आपने एंगर क्यों चूज किया? अरे मेरे साथ कांड हुआ था, मतलब चलो ठीक है। सॉरी, अरे बाबू मजाक कर रहा हूँ। हाँ प्लीज आप बताओ आपके साथ क्या कांड, इनका एंगर आया और इनके साथ कांड हुआ था। अच्छा एक मिनट, ये कितना कम सूसू था भाई। यार बेंचो ओए 40 सेकंड बोल के क्या था? ओए बेंच पे फास्टैग लगा, इतनी तेजी से हो गया। इनका एंगर है, एंगर इमोशन आया, हमने पहिया घुमाया, एंगर आया, एंगर पे कांड आया। इनका कोई कांड हुआ है, वो सुनेंगे। आओ बराबर। ठीक बिल्कुल है, तो अब आगे देखिए। पहले मतलब एक पूरी स्टोरी में बताता हूँ। हाँ। तो 2024 में मैंने कार ली थी, ठीक है, होंडा सिटी। होंडा क्रेटा ली थी भाई। ओह क्रेटा वाले हैं क्या आप? हाँ। फटाफट खत्म करते हैं इसको खत्म। हाँ। नहीं बाबू बताओ। क्रेटा प्रॉब्लमेटिक रहती थोड़ी। तो हुआ क्या था कि मैं होम टाउन में अपनी कार लेके गया था, Which is? प्रयागराज। ओह प्रयागराज, ओके फैंटास्टिक, आगे नहीं बढ़ेंगे। यस कंटिन्यू। ठीक है, तो हुआ क्या था, मैं मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उन्हें बोला था कि यार बियर पिलाओ यार, पार्टी वार्टी दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो हुआ क्या था कि हम लोग ने बियर ली, हम लोग 4 लोग थे, मतलब 5 लोग थे, सॉरी 4 दोस्त, एक सीनियर था मेरा। तो हम लोग गए, बियर पी रहे थे, कैंट एरिया में बियर पी रहे थे। बोल्ड। हाँ बोल्ड। गांड फट रही थी। सॉरी वाइल्ड। ताली रील ताली मारो। अच्छा तो हुआ क्या, जैसे हम लोग बढ़िया बियर पी रहे हैं, बढ़िया 2 पेटी ली, 5 लोग एकदम भंड। अब हुआ क्या, उसके बाद अचानक से एक बंदा आता है, खटखटाता है, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने जाना बहन क्या बकचोदी कर रहा है। तो वो झड़ी आ गया, गुस्सा आ गया। तो हम लोग ने क्या हुआ है भाई, आई वंडर व्हाई ब्रो। मतलब से गुस्सा क्यों आया? एंगर तो उसका भी इमोशन है। तो वही हम भी सोचे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा क्या ही बोलूं। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि यार वो बार बार बोल रहा है कि यार क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो हम लोग ने बोला भगा दिया उसको थप्पड़ मार के, ठीक है। भाई मूड खराब हो गया था, क्योंकि नहीं जस्टिफाइड नहीं है ये। इन्होंने प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग, अरे मैं पिया हुआ हूँ, मैं जो नशा तोड़ रहा चूतिया। अरे
वाइब खराब हो रही थी, रहे थे दोस्त। हाँ अभी हम आपकी स्टोरी भी नहीं काटेंगे, हाँ ठीक है चलेगा। पता चला आपकी वाइफ खराब हुई, जो हम पिट रहे हैं अरे यहाँ नहीं, पे। कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या कि हाँ उसके बाद क्या हुआ कि यार वो फिर से आया, कह रहा यार बियर दे दे। फिर उसको थप्पड़ मार के भाग गया। हम लोग निकल गए, ठीक है, 2 थप्पड़ मारा और उसके बाद इतना ही गुस्सा वो क्या हुआ, वो पीछे गया, उसने अपनी अंधे ने गन निकाली। तो हुआ कि यार मेरी पड़ी, यार बंदे ने बंदूक निकाली। उसके बाद क्या हुआ, बंदे ने गोली मारना चालू किया और मेरी गाड़ी ने गोली मारना चालू किया, ऐसे हाथ से थोड़ी मारेगा। अरे बंदूक से गोली चलाना चालू किया और उसके बाद क्या हुआ, उसने 1-2 शॉट मिस हुए लेकिन एक मेरी गाड़ी में लग गया। और मुझे पता तुमने बात ये है कि उस बहन के को मैं तीसरा थप्पड़ नहीं मार पाया। मेरा ये एंगर है। और आपका पता है क्या, पहले 2 नहीं मारते ना अगर तो इसका पता है कैसा वाला सीन हुआ है, इसका वो वाला सीन हुआ है सपने वर्सेस एवरीवन वाला, किसको पहले मिडिल फिंगर दिखाई फिर बाद में भैंचो अम्बरीश ना के कट्टा चला दिया इसमें। नहीं इसमें ब्रदर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आप पहले गलत हो। हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन यार पर इससे ज्यादा गलत पता क्या है, नहीं उस आदमी क्रेटा का निशाना। क्योंकि आई जस्ट वांट टू इमेजिन दिस सिनेरियो कि ये क्रेटा है, ये मैं उसमें हूँ। 5 दोस्त, 1 2 3 4 5 खड़े हो जाना तू भी, तो है ना। हाँ भाई इम्प्रोव सीन, ऑलराइट एंड सीन, ओके। तो मैं गन लेके खड़ा हूँ। नहीं नहीं, वेट, ये आगे बैठे, ये 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे बंदा एक मिनट मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगा। नहीं थप्पड़ तो फिर इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, मैं खा लूंगा। थप्पड़ नहीं मारेंगे। कहता गाड़ी रिवर्स करो। नहीं मेरा भाई, तो ऐसा है कि आप आए हो बियर मांगने, ठीक है, हम दोस्त गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं और हमने तो बियर मांग हाथ हटाया यहाँ से। ऐसे ही होते हैं ना, बनियान में होते हैं वो। ए दादा, ए बड़ी साहब, भाई साहब, तो शराब। आपने क्या बोला था? जाना मैं। हाँ थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबू। तो अभी तू गया उधर, नहीं एक और खाया मैंने पहले। चल 2 खा लिए, मतलब फटाफट हो गया ना। सेटिंग स्पीड 1.5x। तो उधर चला गया और वहां जाके तूने गन निकाली इतनी कि इनको दिख गई। हाँ कि इनको दिख गई, नहीं देगा शराब। हाँ ये गाड़ी है, यहाँ से वो उसने गोलियां मारी और आपको एक ही लगी। नहीं हुआ क्या कि वो फंबल कर गया, जब वो अच्छा ऐसे बिस्कियां था तो वो चला, एक मेरी गाड़ी में लग गई। बिस्कियों क्रेटा वाले तेरी बहन की है ना। तीसरा वाला था क्रेटा में तो गन लगने के बाद क्रेटा बेटर लग रही होगी। छोटा सा ही है डैमेज, लेकिन छोटा सा ही है मतलब। अरे ये गोली थोड़ी लगी है, वो टो करने का लगा हुआ है। अच्छा ये हुआ क्या, भंडी में मैचो बंदा आया हुआ है, निकलो पार्किंग है यहाँ पे, और तुम एमसीडी वाले कोई पीट गए। भाई लेकिन मैं उस बंदे की भी एक मिनट, मैं उस बंदे की भी में कूदा मानना चाहूंगा कि उसको क्रेटा में 5-6 लोग दिखे बैठे हुए, वो फिर भी गया। बड़ी बात है भाई, ठीक है, और उसके पास अगर गन थी तो स्टार्ट ही ऐसे करता कि बहन बियर। वही, ये तो प्रयागराज नोएडा में फर्क है। आपको पता है, मैं ऑनेस्ट क्रेटा स्टोरी बताऊं मैं आप लोगों को, मेरे पास फोटो भी पड़ी है। हम लोग आज से 1 साल पहले पार्टी करने गए थे मैं और कौस्तुभ, और हम लोग भंड होके निकले और उसके पीछे जो पार्किंग एरिया, वहां पे मैं और कौस्तुभ भंड जा रहे हैं घर। एकदम से जो ओजी क्रेटा थी ना, 2013 में पहली वाली निकली थी, वहां पे 3 बंदे थे, हैट पहन के बैठे हुए थे और उन्होंने एकदम से बोला, ओए कॉमेडी वाला है ना, कॉमेडी वाले। तो हमने मुड़ा और हमने बोला हाँ थैंक यू, शो पे मिलेंगे, और हम वहां से जा रहे थे बिकॉज हम बहुत ड्रंक थे। वो बोला इधर आ 2 मिनट के लिए इधर आ, तो हमने कहा नहीं जा रहे। वो कह रहे इधर आना, हम नहीं गए। फिर उन्होंने एकदम से गन निकाली अपनी वो और बोला कह रहे हैं ना इधर आ, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं और कौस्तुभ तुरंत भागे उनकी तरफ। कह रहे सर और शराब पीने का मन कर गया आपके साथ। तो उसके बाद हम आधा घंटे स्टेज पे तो किल करते हो गए, यहाँ हम किल कर देंगे। भाई 2-2.5 घंटा हमने उनके साथ शराब पी, नाचे और उन्होंने हमें, पता नहीं मैं यहाँ पे फोटो कैसे दिखा सकता हूँ, उन लोगों ने हमें अपनी हैट पहनाई, कह रहा हमें तुम्हारे साथ फोटो नहीं चाहिए, हमारी हैट पहनो और हम फोटो खींचेंगे। ब्रिलियंट, ये फोटो डाल देंगे। ये फोटो देख लो, ब्रिलियंट। रील बन जाएगी। नहीं दिखेगी, हम वीडियो में देख लेना। हाँ क्या ये वीडियो पे एडिट में डाल देंगे, और वीडियो में भी डाल देंगे। और वीडियो में लूज इमोशंस का, अगर आप जो भी वीडियो पे देख रहे हैं, कूपन कोड लूज इमोशंस हम डाल दें, जिस पे 10% ऑफ मिल सकता है। जस्ट हम सही साथ में डाल देंगे। हाँ। भाई मुझे इसने बोला था एक बार बोलना है तुझे ये, तो मुझे
पर सही टाइम पे बोलना होता है यार वो मेरा खराब है टाइमिंग ना, हाँ, पता है ब्रदर अनन। ठीक है ब्रदर, ले और सर को माइक दो ना, उनकी स्टोरी अच्छी थी, हम आपको नंबर चूज तो करा ही सकते हैं। 8 नंबर 8 भाई क्या है बहुत, आपकी क्रेटा पे कितनी गोलियां पड़ी थी? 1 रुपए। लेट्स गो, लेट्स गो। 1 रुपए से सूखा डेंट निकाले। अराउंड 4 years ago आई मेट अ गाय मेरे जिम में। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए, मैं वसंत कुंज रहती हूँ, अभी भी वही रहती हूँ। उस 1 साल में मैं सुखदेव विहार रहती थी, तो वो रहता था महारानी बाग आश्रम। दिस विल कम इन हैंड लेटर। डन डन डन। अब ये बंदा मेरे से 4 साल छोटा था। बहुत ferociously he pursued me for a long time, like 2-3 हफ्ते। I was like 25-26 उस टाइम में, I was 21 and मेरे को करना नहीं था उस टाइम में कैजुअल एंड whatever। तो I was एक सेट था दिमाग में कि ठीक है अब किसी को डेट करना है, 2-3 साल करना है, and then maybe have a future with that person। तो इसका था कि नहीं, आई वांट टू गेट मैरिड बाय 25 whatever, and age is not a big deal for me। तो वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर। विद इन 2 to 3 months उसने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए कि न्यू ईयर पे भी वेंट आउट। वो मेरे घर के नीचे खड़ा हो गया, नहीं आई हैव टू मीट योर मदर, मेरे को मिलना है तुम्हारी मम्मी से, जबरदस्ती करके। विद इन लाइक 3-4 months ही मेट माई मॉम। मम्मी को पता चल गया, और जहाँ पे जो हमारा जिम था वहाँ पे उसके बहुत सारे डिस्टेंट रिलेटिव्स आते थे, तो इन अ वे हिज फैमिली न्यू अबाउट अस। फिर 1 साल बाद आई मूव बैक टू वसंत कुंज। तो ये बंदा आश्रम, मतलब वही महारानी बाग आश्रम से 20 किलोमीटर्स ड्राइव करके रोज आता था, ऑलमोस्ट 1 वे ड्राइव करके आता था, मेरे जिम में वर्कआउट करता था मेरे साथ, एंड देन ही यूज्ड टू गो बैक। और ऐसे रैंडम होता था कि मेरे को आइसक्रीम खानी है तो बस वापस ड्राइव करके आ रहा है जस्ट टू फीड मी आइसक्रीम एंड एवरीथिंग। ये चलता रहा 2 years। मैं उसके पेरेंट्स से नहीं मिली बिकॉज ही वाज यंगर। I'm disgusted, honestly I'm disgusted man। How dare he? How dare you? एक तो जिम में वर्कआउट कर रहा है, उसको आइसक्रीम खिला रहा है, कैलोरीज का ध्यान नहीं है। मायोवा जो गिल्ट फ्री खाना। 2 साल हो गए। आई डिड नॉट गेट टू मीट हिज पेरेंट्स, और मैंने प्रेस भी नहीं करा बिकॉज anyway younger, so I was waiting for him to get a little older। वही। तो उसके बाद जब 2024 में आपके सामने उसकी मूंछें आई हैं। yes actually yes। so उसके बाद फिर 2024 में मैंने फोर्स करा कि नहीं, मेरे को आई हैव टू मीट योर पेरेंट्स नाउ, इट इज हाई टाइम, इट्स बीन 2 years एंड मेरे को मिलना है। तो कहता कि ठीक है मैं मिलवा दूंगा, बट यू हैव टू टेल देम दैट वी हैव ओनली बीन डेटिंग फॉर 3 to 4 months। मैं कहा नहीं, माई मदर नोज द एंटायर ड्यूरेशन, आई एम नॉट गोइंग टू लाई बिकॉज ये इशू हो जाएगा। समझ आ गया। आई ब्रोक अप विद हिम उस टाइम पे। उसके बाद हाँ, within 1 month he is apologizing बहुत बुरी तरह से कि just let me fix my career। उसके बाद 1 साल और देते हैं everything। I'm like, Let me start my career first। हाँ, और मेरे को ये assumption था कि because उसके सारे distant relatives जानते हैं तो उसके घर पे भी पता है। And his mother knew. I have a feeling his mother knew because उनका मेरे को call वॉल आया है 1-2 बार। I never answered। Why did you answer? Just asking। थोड़ी तो avoidant हूँ ना, बता दो। ये मैं देख रहा हूँ मैम, आप अपनी गलती को मैं avoidant। अरे यार तूने क्यों नहीं भेजी पीपीटी? avoidant हूँ ना यार मैं। मतलब we started dating in November of 2022। तो मेरे पास एक टाइम फ्रेम था माइंड में कि 2025 नवंबर तक का मैं टाइम दूंगी, उसके बाद मैं नहीं दूंगी। फिर आई वेंट टू 2 weddings। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की शादियां थी बैक टू बैक। मैं गई, बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया, फिजिकल डिस्टेंस आ गया, इमोशनल डिस्टेंस आ गया, हमारी बात नहीं हुई अराउंड अ मंथ बिकॉज आई वाज हॉपिंग फ्रॉम वन वेडिंग टू द अदर, दैट आई वाज विजिटिंग माय फैमिली। व्हेन आई केम बैक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है जब आप जाते हो, अपने दोस्तों को देखते हो, यू सी देम विद देयर पार्टनर्स। बस आ रहा है। A lot of things are clear in your head। या जूम आउट करते तो आ जाता है। I asked him कि अब क्या करना है, like where do you see this going, like and everything। तो कहता कि I am not emotionally ready and I was like what the fuck। उसने बोला मैं avoidant हूँ। 3 साल हो गए you're not emotionally ready। फिर क्या होता है, एक दिन randomly मैं Instagram scroll कर रही हूँ ना। I'm not someone जो Insta पे followers अपने बंदे के check करता है। I've never done that, never checked phones because I just feel like it's an invasion of anybody's privacy। But उस दिन I don't know like a bad feeling or something, मैंने इसकी following check करी, ठीक है, और मैंने देखा कि the people he was following, I just opened it। By chance खोला। Top 5 में एक बंदी का नाम आता है, let's call her अनन्या, ठीक है, because I don't want to That's okay। her privacy। अनन्या, very good of you। अब मैंने अनन्या का अकाउंट पब्लिक, I started opening उसके पिक्चर्स एंड पोस्ट, नीचे कमेंट्स, इट वाज हार्ट्स भेज रहा है, लवी डवी कमेंट्स डाल रहा है उसके पिक्चर पे, एवरीथिंग। मैंने उसको इमीडिएटली टेक्स्ट कर दिया, शी रिप्लाइड, वी गॉट टू टॉकिंग। पता चला कि फ्रॉम 2025 of July he had been in a full-fledged relationship with her। उसके बाद उसने उसको कॉल पे लेके उसको कन्फ्रंट किया। कॉल पे उसको कहता है कि about me that she was perfect for me but I couldn't trust her with commitment। तो उसने हम दोनों को एक कॉमन एक्स के बारे में बताया था, काव्या उसका नाम आप ले लो।
Now he used to tell us that Kavya was abusive, Kavya was like बहुत ज़्यादा उसको परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा possessive थी, मतलब basically she was very toxic. हमने LinkedIn पे काव्या को ऐड करा. We got on a call with Kavya. लगी हुई थी. we are in this together. Emotional trauma. अभी हाथ नहीं छोड़ना. हाँ. Emotional trauma. Kavya बताती है कि the afternoon that these guys broke up, he hooked up with her that very afternoon, and the next day he was like, I want a relationship with you. मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ पिछले 3 साल से all of that. I had and he had I been मैम 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 एक चीज बताऊं, आप ऐसे बोलो ना कि मेरा एक बंदा था वो हुआ था एंड और बता रही हूँ नहीं यही था भाई. मैं देखना चाहता हूँ लड़का है कितना गुड लुकिंग है ना. हाँ सारी लड़के मैं फोटो दिखा सकता हूँ इसके कम से कम 16 ऐब ना निकले. His तो biceps are bigger than my face. I can say that. ओह मैम आप भी प्लेयर हो. ये मुंह से बड़ा ढोले वाले लोग हैं क्या? अरे भी है भाई. उसका क्या है भाई? पर मुझे ऐसा पता क्या लगता है, एक बहुत प्राइमरी रीजन पता है क्या है इस बंदे को इतनी सारी लड़कियां मिल रही थी. आई रियली थिंक वो वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम लगाता होगा. क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिस करेंगे. मुझे एक जो सिल्वर लाइनिंग दिखी है इस पूरी कहानी में जो है कि आप इसको कागज पे उतारो. हाँ. और आप इसको कुकू एफएम को बेचो. आप ये कम से कम 50 माइक्रो एपिसोड का ड्रामा है ये. 100% है. वाइल्ड स्टोन वन मोर स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी कि शो से शो निकाला है हमने. मैम कुकू एफएम वाला खरीद लेगा, आपको कम से कम 2-4 करोड़ रुपया मिल जाएगा. आइसक्रीम का तो आपका खर्चा निकल आएगा जो वन पीस जैसा है. मैम के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज करेंगे आप. यस मैम को नंबर देना है, मैम को खिलाना है. मैम आप नंबर चूज करो. 9. नंबर 9 is the number of times. Okay, so you win 500 rupees. But it is a double or nothing. तो या तो आप मुझसे अभी 500 ले लो या आप एक डबल और नथिंग का गेम खेलो जो हमने प्रिपेयर करा है. Okay. क्या ओके? क्या? Double or nothing. डबल और नथिंग प्लीज एक बार लो. सो यू हैव टू गेस द डायलॉग. हम आपको एक फोटो दिखाएंगे और आपको बताना है इस फोटो में उसने क्या डायलॉग बोला होगा. ठीक है? ओपन. मार्क्स भी पड़ी I think. एक मिनट लेट्स प्ले. Mutual fund investment. हम काव्या की साइड है. आपने भी चीट कर दिया मेरे पे. ये गलत है यार. बात तो सही है. उन्होंने बिल्कुल अम्मा जी की तरह चश्मा निकाला पहले कि देखे कौन है. अच्छा ये बिक गई है गवर्नमेंट. But round of applause for ma'am. Yeah. भाई बहुत मुश्किल है भाई. So I was dating this guy for 1.5 years, and it was my 18th birthday. I invited everyone over. It was the first time that I was inviting all my cousins over. All my cousins came to my birthday party. Everybody started getting drunk, and my dad was sponsoring all the alcohol. Ma'am, is that your real voice or is this chat GPT? This is my real voice. क्योंकि मैं ना डर गया एकदम से. Everyone was there. This was the first time the cousins were in. तो मेरे सारे cousins आए. उसके बाद एक मिनट. आपको क्या लगा हमें इंग्लिश नहीं आ रही थी? हम अप्रिशिएट कर रहे थे. और आपने शिनचैन कैसे निकाल दिया बीच में से? ते मेरे सारे कजन्स आए. पहली बार उसने मुझे कॉपी किया जब मैं 8 साल की थी. उसने हैना मोंटाना का कोई माइक ले लिया. हाँ. दूसरी बार कॉपी किया मैंने आईफोन लिया, उसने भी आईफोन ले लिया. तीसरी बार कॉपी किया, बर्थडे की स्टोरी लगाई, उसने भी लगा दी. पापा का नाम, मेरे पापा का नाम सेव कर दिया उसने. ओह ये थोड़ा ज्यादा है. ये एक मिनट, ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ? तो हमारे आपके पापा का नंबर उन्होंने पापा के नाम से सेव कर लिया? हाँ जी. ओह तो cousin क्योंकि है ना? हर चीज कॉपी करनी थी मेरी. ओह अच्छा. तो वो मेरे बर्थडे पे आई. पहले तो उसने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हाय कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, ये सब खत्म किया. आई थिंक दैट वर्क्स. फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ नहीं बोला. फिर वो गई मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास. मेरा बेस्ट फ्रेंड तो वहीं पे लुट गया बाथरूम के अंदर, उसके साथ पता नहीं क्या कर रहा है. 1 घंटे अबे ब्रश कर रहा है ब्रश. हाँ जी. 1 घंटे बाद बाहर निकला. उसने पकड़ा मेरा दूसरा कजन और वो गई उसके साथ बालकनी में.
मैं तो इस पॉइंट पे पूरी जा चुकी थी। बेस्ट फ्रेंड के साथ और मेरे कजन के साथ ऑलरेडी हुकअप कर लिया मेरे बर्थडे पे, 18th बर्थडे पे। तुम्हारा फैमिली ट्री का दीमक था बहन चो। सब खा गया भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। ओ बग भाई, On my birthday. भाई केक तो उसने काटा, बर्थडे हम्प्स। बार बार ये दिन आए। मैं जीऊं हजारों साल। कैंडल भी ब्लो कर दो। तो 1 घंटे बाद मैं वापस आई, थोड़ा सा पी पाके नहीं और पी पाके। ऐसे में फिर सोबर वो क्यों मुझे मिली मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर में, बिल्कुल। और उस टाइम पे मैं क्या ही करूं। 1 मिनट, बिस्तर में मेरे बेड के ऊपर मिली मतलब डिस्कवर हुई, मतलब किस प्राप्त वो हुए। सिचुएशन क्या थी, मतलब वो कहानी सुना अरे, था बहन चो उन्होंने उसको। नंगे खड़े होके हाथ पकड़े हुए थे ऐसे, ऐसा थोड़ी अरे या दिस सम सीरियस एस हैंड होल्डिंग राइट नाउ। अरे नहीं किंग एंड द क्वीन। नहीं, अरे वैसा होता है ना, कभी कभार किस करने के लिए भी आदमी बेड पे लेट जाता है। ओ, अच्छा। किस- बिस्तर किससे में तो मिले ज्यादा ही हो हैं। रहा था। भाई चीकी ब्लाइंडर्स, सॉरी। ब्रेकिंग बैड। हाँ ब्रेकिंग बैड। मैम सुनो कुक्कू मैडम, मैम जो कुक्कू एफएम पे स्टोरी बेचोगी ना, वॉइस ओवर, यू जस्ट गॉट इनटू कॉलेज बाय मुबारक है। एक सेलिब्रेटरी शॉट व्हाटएवर शी ड्रिंक्स। डू यू ड्रिंक? डू यू ड्रिंक? डू यू वांट अ टेकीला शॉट? या प्लीज। कांग्रेचुलेशंस। ठीक है मैम, इन्होंने भी आपका ठंडर बहुत कॉपी बढ़िया कर मैम, दिया। कांग्रेचुलेशन। बैठो बैठो। बहुत बढ़िया। मैम बताइए ना, मैम वो बेड में बैठे थे। वो दोनों बेड में पाए गए। आई एम अज्यूमिंग व्हाइल हैविंग Yes. कॉइटस इंटरकोर्स। Yes. कॉइटस 5 मील And कोर्स। उसके आत्ममिलन। बाद मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने थोड़ी और दारू पी, फिर अरे पर आप And- उसको तो डांट सकते थे, अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी कजन को, कि व्हाट द फक। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि साइड नोट, सेम डे 3 hours he has Oh, yes. sex with 3, मतलब let's call a spade. The stamina is there boys, है ना? खराब अरे बात है। मतलब आप, लेकिन आप ये कह रहे हो कि रिश्तों से ऊपर ठरक आती है, नहीं बिल्कुल पर नहीं। आप ताली कैसे बजवाई? आप ताली नहीं बजवाई, ताली खुद बजाई उन्होंने। मैंने बस बात ज्ञात, ओए मुझे मत फंसा दे यार जो। ये तो आपके डिसीजंस कब से पुअर हैं? मतलब आप उसको वहां पे, जब वो चादर में पाया गया, वहां पे खड़ी हो जाते कि क्या हो रहा है ये, आप अरे ऐसे तभी से तो मारती मैंने उसको। इतनी दारू पी रखी थी, मुझे कुछ समझ अरे नहीं मैम आप ऑर्गेज़म रोक देते ना उसका, मतलब जिस, ओए शांत हो जाओ ऐसे। मतलब वो नहीं होता जब नाली को, मतलब माली जब पानी दे रहा होता पौधे में, पाइप पे बीच में पैर रख दिया, वो कह रहे हैं आप ऐसे ऐसे कर देते। ऐसे। थोड़ा सा ज्यादा है। अब अपने कजन से क्या ताल्लुकात हैं आपके? बात नहीं करती। मैम मेरे को एक बात बताओ, आई एम सॉरी, मेरे को प्लीज आप लोग घटिया मत समझना, आप अपनी कजन का बॉयफ्रेंड, ये नया इंडिया है, घर के अंदर घुसेगा भी। ठीक है, मैम के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी गुड स्टोरी, शो एकदम वापस उठा है। मैम यू वांट टू चूज अ नंबर? Number 5. We all picked up on no man. You win $500, but it's a double or nothing. Do you want to do it? No. आई थिंक यू शुड डू इट, हमने मेहनत से बनाया। I think we will do it. तुम्हें तुम्हारे Because it is कजन की our कसम। show. अरे कोई नहीं, डबल और नथिंग खेलते हैं मैम के साथ। चलो आओ जी आओ। गेस द सेलिब्रिटी। धोनी। धोनी नेक्स्ट। वेरी गुड, फैंटास्टिक, अमेजिंग, ब्रिलियंट। अब बोलो जुबान केसरी। पता है जब ये जो सीएसके वाला अजय देवगन है ना, जब भी अपना विमल थूकते हैं ना, तो चेपॉक आवाज आती है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Can we have a huge round of applause for Mr. Rahul Gaur for joining us? Yes. And also another round of applause for Wild Stone for supporting us. Yes.